सम्मान करते हुए श्रीमान तपन सिंह के दरवाजे पर जगमोहन प्रधान जी के दरवाजे पर भट्टा नंदपुर जो समस्त स्टाफ 500 मुद्राओं से सम्मान किया है। कंस कहने लगा बूढ़े बाप तुम नहीं जानते कि सत्ता कैसे चलाई जाती है। कहने लगे देखिए महाराज तुम्हारे बेटा ने अभद्र व्यवहार किया और क्या बोले महाराज तो कहा जो फिर जाते तोले और चुगला खोलते ईमान मरे जो अमरत में पिता खोले खोलते ईमान मरे जो अमरत में पिता खोले अरे चुगला खोलते ईमान मरे जो अमरत में पिता खोले
कौन सो गुरुदेव? भैया मर जाए हिस्सा भैया मर जाए और कई सुनी मेरे भैया भैया को पिटवा दे बताओ वो भैया जो भैया को हिस्सा के ऊपर मरवाए वो भाई नहीं है। और सुनो औरत मर जाए कौन सी औरत? कौन गुरुदेव? पराए पति से देह लगा दे मरद मर जाए पराई नारी तू अपना दे मरद मर जाए पराई नारी को देह लगा दे। अरे मरद मर जाए पराई नारी को देह लगा दे। बेटी का मर जाए कौन सी बेटी? बाप की करने कटा दे पहला मर जाए जो फूल को तेरा बुझा दे मेरा बाप मर जाए राम जो उनको दिया बुझा दे। अरे मेरा बाप मर जाए राम जो उनको दिया बुझा दे। और सुनो जगमोहन सिंह एक बात दिमाग में कैद करना प्रधान जी सासरी मर जाए कौन सो काका बात मर जाए कौन सो पी के दारू कथा सुनावे उनसे पहले के मर जावे जो ये नजर कथा करा दे मर जाए तो इन पे कथा करा दे। अरे इनसे पहले के मर जाए तो इन पे कथा करा दे। पी के सारा रोकड़ भैया आजाद में जो बोले तुगला थोड़ा नहीं जाना मरे घोर पे मरे तो अमर तली से घोरे। अरे घोर पे मरे तो अमर तली से घोरे। मेरे भैया कंसा में बढ़ा और खाना लगा बूढ़े बाप तुम नहीं जानते आगे बढ़ बढ़ के बाप का गरीबान पकड़ा हाथों में हथकड़ियां पांव में बेड़ियां उठा के चार कोठी में झांक दिया और मथुरा को राजा कंस बन बैठो बन बैठो इसी के बीच में तपस्वी जी सब और इसी के बीच में AMD परिवार की तरफ से जो हमारे तपन सिंह के बुजुर्ग लोग स्वयं श्री लाखन सिंह यादव, स्वयं श्री मनखान सिंह यादव,
स्वयं श्री देवी दीन सिंह यादव और जो दादी थी स्वयं श्रीमती सदा प्यारी देवी, श्रीमती राम बेटी देवी, श्री देवी, जो आज हमारे तुम्हारे मध्य में यहाँ पर नहीं है। हाँ, श्रीमती श्री देवी, आज जो उस परिवार वालों ने भगवान की पावन कथा करवाई, वो पंच भौतिक शरीर को त्याग करके इन संसार से जुदा हो गए, लेकिन मैं उस मुरली मनोहर की याद में सरकार द्वारकाधीश का नैया से विनय करूंगा कि परमात्मा जहां पर भी ये आत्मा हो, इन आत्माओं को सुख शांति प्रदान मिले। और मुझे प्रतीत होता है कि शायद वो पंच भौतिक शरीर को त्याग करके संसार को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन उनकी सूक्ष्म रूपी आत्मा वो अलग नहीं है, वो हमारे तुम्हारे बीच में मध्य में विराजमान है, लेकिन हम तुम्हें नेत्रों से उन्हें देख नहीं सकते हैं। जहां पर भी ये आत्मा हो, उन आत्माओं को शांति मिले। बोलिए आदिबेन सरकार द्वारकाधीश कन्हैया की जय हो। मेरे भैया दिमाग रखना, और इसी के बीच में ब्रजनंदन सिंह यादव निवासी ग्राम भूड़ नगरिया भागवत भगवान के नाम पर 101 रुपया यहाँ पे भेंट कर रहे हैं। परमात्मा सुख शांति प्रदान मिले। आगे उठा के दे दे मेरे भैया। कंस आगे बढ़ा, जब कंस आगे बढ़ा अपने बाप का गरेबान पकड़ा, हाथों में हथकड़ियां, पांव में भेड़िया उठा करके काल कोठरी में झोंक दिया और मथुरा को राजा कंस समझो। ऊसों तो करीला करू तो अब नियम पर पड़ी। मेरे भैया और कंस ने आदेश किया, मथुरा के लोगों, आज से मेरे बूढ़े बाप दाद के लायक नहीं रहे। मैंने हाथों में हथकड़ियां, पांव में भेड़िया उठा के काल कोठी में ढोक दिया। आज से मथुरा का राजा कंस कंस। मेरे भैया और मथुरा के लोग
कहिए महाराज। कंस का अवतार क्यों हुआ? मरने के लिए हुआ है महाराज। नहीं, मैं अपने शासन में किसी को दुखी नहीं देखना चाहता। अच्छा, अगर हमारे दरबार में कोई दुखी हो तो बताओ। दुखी तो ना है भैया, कोई दुखी हो तो बता दो, वजीफा बट रहे है। अरे महाराज दुखी हैं। कौन है? हमारे एक पति सत्येंद्र मास्टर साहब बहुत दुखी है। ये काय को दुखी है? जे बेचारे बहुत दुखी हैं। इनके घर में मकान को कम चलते, भगवान की भागवती चलते, और स्कूल को कम चलते, उसमें बहुत टेंशन है। तो हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां उठा के कालकोटी में ढोको। ठीक है महाराज, जैसी इच्छा। भाई मैं दुखी तो किसी को देखना ही नहीं चाहता हूँ। और कोई दुखी तो नहीं है भैया। अरे महाराज हैं दुखी। कौन है? परीक्षित महाराज फौजी साहब। कहीं परीक्षित का दुखी है? 12 बजे से बेचारे बैठ जाते 5 बजे तक पैरने में। तो हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ी उठा के कालकोटी में ढोको। ठीक है महाराज, भागवत पूर्ण हम देखते। मैं दुखी नहीं किसी को देखना चाहता हूँ। अब कोई डर के मारे जय नहीं कह रहा दुखी है। अरे महाराज एक आदमी और दुखी है। जे हमारे मनोज भैया बहुत दुखी है ढोलक पे। 3 घंटा बाद बुखार रात में आ जाते हुए। हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ी उठा कालकोटी में ढोको। ठीक है महाराज, और कोई दुखी तो ना है महाराज। मैं बहुत दुखी हूँ। तुम क्या दुखी हो? मैनपुरी के निवासी में लला खोएगो सो वही नहीं मिलो। अखिलेश, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ी उठा के कालकोटी में ढोको। अब रुक जाओ, कथा हो जाने उसके बाद जोंगदी साहब। नहीं, अभी हाल ढोको। अच्छा, और कोई दुखी तो ना है भैया, बता दियो भाई। अब कंस क्या करता है? गायों के शीशों को काट लेता है, अब भोले बाबा के मंदिर में चढ़ाई देते हैं। अब तब भूतल की आत्मा त्राहिमाम करने लगी, त्राहिमाम करने लगी, रोने लगी ब्रह्मा जी के सामने। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे वसुंधरे, ये आंसू मेरे सामने मत बहाओ, ये आंसू भगवान विष्णु के सामने बहाओ, जिन्होंने समय समय पे तुम्हारे आंसू पहुंचे। तो अब सभी लोग भगवान को कीर्तन आगे करना बड़ी अच्छी आ रही है। अब भगवान आ रहे हैं, अब भगवान आ रहे हैं। और बहनाओ, अब तो कन्हैया के नाम पे नाच नाच के बधाई डालो ने। आगे कथा बहुत अच्छी आ रही है।